नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का नवा वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B समकोण है। कोण B जो है वो समकोण है। यदि tan थीटा A बराबर 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है sin थीटा A इंटू cos थीटा C प्लस cos थीटा A इंटू साइन थीटा C, और दूसरा क्वेश्चन है cos थीटा A इंटू cos थीटा C माइनस साइन थीटा A इंटू साइन थीटा C। तो आइए सबसे पहले जो हमको दिया गया है वो देख लेंगे, हल करते हैं। तो दिया क्या गया है हमको, tan थीटा A बराबर 1/3, जिसमें tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, बराबर 1/3। समझने के लिए हम यहाँ पे एक चित्र बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें B समकोण है और लंब हमको दिया गया है 1 सेंटीमीटर और आधार दिया गया है 3। तो किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं ज्ञात हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण है AC बराबर लंब का वर्ग, लंब हो जाएगा BC प्लस आधार का वर्ग, आधार है AB। अब इसी हिसाब से इनके मान रख देंगे तो AC वर्ग बराबर BC का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर और वर्ग है इसका, प्लस AB सबसे पहले क्या दिया गया है, और AB का दिया गया है 3 का वर्ग। इसके बाद में AC वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है। इसके बाद में AC वर्ग बराबर हमको मिल जाएगा 4। ये वर्ग इस साइड आएगी तो वर्गमूल बन जाएगी, तो AC बराबर 4 और ये करनी लग जाएगी। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो AC बराबर हो जाएगा 2। अब हमको AC भी मिल चुकी है सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम पहला वाला प्रश्न हल करेंगे जो हमको दिया गया था। तो पहला प्रश्न था हमारा, सबसे पहले तो वही लिख लेंगे, साइन थीटा A इंटू कॉस थीटा C प्लस कॉस थीटा A इंटू साइन थीटा C। ये इंटू है। अब इसके बाद में हम इनके मान रखेंगे। तो थीटा यहाँ पे क्या है, A। ठीक, जब हम साइन में थीटा A मान लेंगे तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है हमको, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है। तो लंब हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो 2 सेंटीमीटर। तो साइन का मान हो जाएगा 1/2, इंटू है मतलब गुणा। अब कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि थीटा जो है वो हमको क्या दिया गया है, C। ठीक है, थीटा जो हमको दिया गया है क्या, C दिया गया है। तो थीटा जब C दिया गया है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/2।
इसके बाद में प्लस, अब कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहाँ पे 3 और कर्ण हो जाएगा 2 गुणित, जब साइन थीटा बराबर करेंगे तो साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन जब थीटा चेंज हो जाएगा तो लंब और कर्ण भी चेंज हो जाएंगे। कर्ण तो वही रहेगा लेकिन जो लंब है वह चेंज हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा कर्णी 3 और कर्ण रहेगा 2। अब इसके बाद में इनका गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इसके बाद में एलसीएम से जोड़ देंगे, तो एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 प्लस 3, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4 बटे 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से हमें जो दूसरा वाला सवाल दिया था उसे भी कर लेंगे। तो आइए, ये रहा हमारा दूसरा वाला सवाल, कॉस थीटा ए इंटू कॉस थीटा सी माइनस साइन थीटा ए इंटू साइन थीटा सी। तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, और थीटा हमको दिया गया है ए। तो आधार कितना है हमारा कर्णी 3 और कर्ण हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी। अब कॉस तो दिया गया है लेकिन थीटा चेंज हो गया है, तो थीटा चेंज हो गया है तो इसके लंब चेंज हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा। कॉस सी का मान हो जाएगा 1/2 माइनस, अब साइन थीटा ए, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी। अब साइन तो है लेकिन थीटा चेंज हो गया है, तो इसका मान हो जाएगा कर्णी 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कर्णी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्णी 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस, फिर इसके बाद में कर्णी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्णी 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। कर्णी 3/4 है, कर्णी 3/4 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करना है तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में बचेगा आपके पास में 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।